नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस का सिलेबस देखेंगे। यही जो सिलेबस है ये बीपीएससी ऑडिटर के लिए भी है, ऑडिटर का भी सिलेबस सेम है और बीपीएससी सीडीपीओ का भी सिलेबस सेम होगा। तो देखिए क्या क्या है। पहला है हिंदी, ठीक है, कंपलसरी हिंदी है, ये 100 नंबर का होगा और 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। यदि आप 100 में 30 नंबर ले आते हैं तो आप इसको पास कर जाइएगा, ठीक है। ये इस हिंदी के पेपर से मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट में आपको हिंदी का मार्क्स नहीं ऐड होगा, बस इसको आपको क्वालिफाई करना है 30% ला के। अब देखिए मेरिट जो बनेगा वो जीएस पेपर 1 से बनेगा, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, जो कि 300 नंबर का होगा और इसको लिखने के लिए आपको 3 घंटे दिया जाएगा, ठीक है। 300 नंबर का होगा और 3 घंटे लिखने के लिए मिलेगा जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 सामान्य अध्ययन पत्र 2 में ये भी 300 नंबर का होगा और 3 घंटे इसके लिए भी आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑप्शनल पेपर है, एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र होगा जो कि 300 नंबर का होगा और इसके लिए भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। यदि आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि इंटरव्यू 120 नंबर का होगा। इंटरव्यू कितने का होगा? 120 नंबर का, साक्षात्कार 120 नंबर का होगा। तो इस तरीके से यदि हम इसे टोटल करें तो ये टोटल आता है 1020, 1020 नंबर टोटल। जो आपका मेरिट बनेगा वो 1020 नंबर में से मेरिट बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिए मेरिट बनेगा जीएस पेपर 1 से, जीएस पेपर 2 से, ऑप्शनल पेपर से और इंटरव्यू से। इन सभी के मार्क्स को मिला करके मेरिट बनेगा और उसी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे देखिए जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 जो है इसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अब देखते हैं कि जीएस पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो पहला जो है ये हिस्ट्री पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाएगा। तीसरा जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा, डीआई। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन से 3 क्वेश्चन, डीआई से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री के जो प्रत्येक क्वेश्चन होंगे वो 38 नंबर के होंगे। कितने? 38 नंबर के। तो यदि 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 114 नंबर, ठीक है। 38 गुणे 3, 114 मार्क्स। इसी तरीके से करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 38 नंबर का होगा। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए तो 114 नंबर, 38 गुणे 3, 114। जो डीआई है ये 36 नंबर का पूछा जाएगा। डीआई जो है ये 36 नंबर का, 36 मार्क्स का पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन, तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 72 मार्क्स। डीआई में टोटल 72 मार्क्स के हो गए। यदि हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल आपके कंप्लीट हो गए 300 नंबर। जीएस पेपर 300 नंबर कंप्लीट हो गया। टोटल कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन, 3 + 3 6 + 2, टोटल 8 क्वेश्चन। तो जीएस याद रखना है कि जीएस पेपर में आपको 8 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। 3 हिस्ट्री से, 3 करंट अफेयर से और 2 डीआई से। आगे देखिए जीएस पेपर सेकंड, इसमें भी क्वेश्चन जो होगा वो 8 क्वेश्चन होगा, 8 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। सब्जेक्ट की बात करें तो पहला पॉलिटी होगा, दूसरा इकोनॉमिक्स प्लस जियोग्राफी होगा, तीसरा साइंस टेक्नोलॉजी होगा। पॉलिटी से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से भी 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, साइंस टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पॉलिटी में प्रत्येक क्वेश्चन 38 नंबर का होगा, तो 3 क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, तो इस तरीके से 114 मार्क्स हो गए। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में भी प्रत्येक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होगा, तो 3 क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, तो 114 मार्क्स। और साइंस टेक जो होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 36 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तो 72 नंबर इसमें टोटल होगा 300 नंबर, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 जो है टोटल 8 क्वेश्चन का आंसर देना है और कितने नंबर का? 300 नंबर का, 72 नंबर का साइंस टैग, ठीक है। जिस तरीके से डीआई 72 नंबर का था उसी तरीके से साइंस टैग भी 72 नंबर का है। बाकी हो गया ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर 300 नंबर का, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर आप जो भी चूज कर लीजिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप इन सब में क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाइएगा और जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाइएगा तो उसके बाद टोटल मार्क्स हो जाएंगे 1020, 120 नंबर का इंटरव्यू होगा। यदि आप 60% 1020 का ले आते हैं यानी कि 612, यदि आप सिर्फ 600 नंबर ही ले आते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाइएगा एसडीएम के लिए। आपको एसडीएम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए वो इस तरीके से 63वीं बीपीएससी जो थी, 63वीं बीपीएससी, इसमें टोटल सीट था 355, 355 पोस्ट था। तो इस 355 पोस्ट में कितना फाइनल कट ऑफ गया और रिटेन एग्जाम का कट ऑफ कितना गया वो देखते हैं। तो अनरिजर्व मेल में जो भी 504 नंबर लेके आया वो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। 504 नंबर लेके आया, 504 इंटरव्यू के लिए गया। अनरिजर्व फीमेल जो है वो 494 पे इंटरव्यू के लिए बुलाई गई। एससी मेल जो है वो 444 पे इंटरव्यू के लिए, एससी फीमेल 428 पे इंटरव्यू के लिए, एसटी मेल जो है 491 पे इंटरव्यू के लिए और एसटी फीमेल जो है 464 पे, ईबीसी 466 पे, ईबीसी फीमेल 450 पे, बीसी 491 पे इंटरव्यू के लिए, बीसी फीमेल 485 पे इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद जो बाकी है वो आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और जो फाइनल मेरिट बना वो अनरिजर्व मेल का 588 नंबर पे बना, यानी 600 से भी कम, 588 पे। अनरिजर्व फीमेल का जो मेरिट है वो 575 पे, एससी मेल का 553 पे, एससी फीमेल का 525 पे, एसटी मेल का 575, एसटी फीमेल 547, ईबीसी ईबीसी का 564 पे, ईबीसी फीमेल 554, बीसी 595 पे, ठीक है, 595। यहाँ पे देखिए बीसी जो है ये जनरल को भी पार कर गया, जो जनरल कोटा है उससे भी ज़्यादा पे मेरिट बना है 595 पे। आगे देखिए बीसी फीमेल जो है 588 पे
और बाकी जो है आप खुद देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 300 600 से कम नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हो गया है। मतलब यदि आप 600 नंबर ले आते हैं तो आपका पक्का है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कितने पोस्ट में? 355 पोस्ट में। और ऑडिटर में कितने हैं? 337 हैं, है ना। आगे देखिए, अब 64वीं बीपीएससी में देखते हैं। तो 64वीं बीपीएससी में जो सीट थी वो थी 1395, 1395। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व मेल में जिसने भी 446 लेके आया उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अनरिजर्व फीमेल में 430 पे इंटरव्यू, एससी मेल 379 पे इंटरव्यू, एससी फीमेल 367 पे इंटरव्यू, एसटी मेल 412 पे इंटरव्यू, एसटी फीमेल 389 पे, ईबीसी 406 पे, ईबीसी फीमेल 386 पे, बीसी 430 पे, बीसी फीमेल 415 पे। अब बाकी आप खुद देख लीजिए। अब आगे देखिए, जो फाइनल मेरिट है वो अनरिजर्व मेल का वो बना 535 पे, अनरिजर्व फीमेल का 513 पे, एससी का 490 पे, एससी फीमेल का 473 पे, एसटी मेल का 514 पे, एसटी फीमेल का 513 पे, ईबीसी 516 पे, ईबीसी फीमेल 495, बीसी मेल 535, बीसी फीमेल 511, बीसीएल 510, जो डिसेबल हैं 6 कैटेगरी से वो 459 पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरिट बना है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे बीसी मेल का तो ये 535 और अनरिजर्व 535, मतलब कि बीसी ओबीसी कैटेगरी वालों को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। ये जनरल के कंपेयर में ही है, बल्कि 63वीं में जनरल से ज़्यादा नंबर लाने पे ही बीसी में हो पाया था। तो यहाँ पे मैं बस बताना ये चाह रहा हूँ कि 1395 पोस्ट था, फिर भी 500 प्लस में ही सिलेक्शन हुआ, 500 प्लस में ही मेरिट बना। ठीक है, और जब 355 था तो भी 500 प्लस में ही मेरिट बना। तो इस तरीके से यदि आप अच्छे से मेहनत करें और आप सिर्फ 57%, 58% भी मार्क्स ले आते हैं टोटल मार्क्स का, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आगे देखिए, तैयारी कैसे करें, जीएस पेपर की तैयारी कैसे की जाए। तो जीएस पेपर 1, इसमें हिस्ट्री है, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के लिखना है। तो तैयारी करने का बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को पढ़ें, समझें, याद करें और उसी को दोबारा लिखें। उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें और उसको लिखें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ याद करके भी कोई पास नहीं कर सकता इस एग्जाम को, और बिना समझे भी पास नहीं कर सकता। दोनों चीज़ होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए और साथ ही साथ याद करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करें कि नोट्स, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स होते हैं बीपीएससी से रिलेटेड, उस नोट्स को उठाएं, उस नोट्स को अच्छे से पढ़ें, उसमें से जो भी फैक्ट या जो भी चीज़ है उसको याद करने की कोशिश करें। नोट्स के अलावा यदि आप बुक पढ़ना चाहें तो आप बुक पढ़ें, क्योंकि इसके बाद नोट्स पढ़ने के बाद और इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस बुक में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि बुक में जो लिखा होता है सबके सब नहीं पढ़ना होता। जो बच्चा सब पढ़ने के चक्कर में रहता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, वो पास करना उसको मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है लेकिन फल नहीं मिल पाता। राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर होती रहनी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए। यदि आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो इसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। आगे देखिए, करंट अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, इससे भी 3 क्वेश्चन आएंगे। तो करंट अफेयर्स को करने के लिए न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं उनको ध्यान से पढ़ते रहिए। एक आध जो पत्रिका आती है उस पत्रिका को पढ़िए, उससे नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए, नहीं तो आजकल जो पत्रिका आ रहा है वो खुद ही एक नोट्स की तरह है। यूट्यूब का सहारा लीजिए। जो मार्केट में नोट्स आते हैं, जो बीपीएससी से रिलेटेड नोट्स निकालती है कोचिंग इंस्टीट्यूट, उस नोट्स को खरीदें, पढ़ें, समझें, याद करें और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करें भरपूर। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन 38 नंबर का है, तो आपको कम से कम 400 से 500 शब्द में लिखने होंगे। ठीक है, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा लिखना पड़े, और मिनिमम आपको 3 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। यदि आप 3 पेज नहीं लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। आगे देखिए, डी जो है इसके 2 क्वेश्चन आएगा और ये 72 नंबर का आएगा। तो इसका प्रीवियस ईयर का जितना भी डीआई आ चुका है उसको अच्छे से सॉल्व करें, और इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक है उससे भी डीआई को सॉल्व कीजिए। जिस बच्चे का डीआई एग्जाम में गलत हो जाता है उसका मेरिट लिस्ट में नाम कभी भी नहीं आ पाता। जो बच्चा डीआई में गलती कर देता है, समझिए वो उसी समय सुसाइड कर लिया। ठीक है, उसका बीपीएससी अब क्लियर नहीं होगा। तो डीआई बहुत अच्छे से होना चाहिए, डीआई में कोशिश होनी चाहिए कि 72 में 72 आए। ठीक है, 72 नंबर में 72 नंबर आनी चाहिए। यदि नहीं आप लेके आ रहे हैं तो कोई और लेके आ रहा है और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डीआई जिसका स्ट्रॉन्ग है वो और स्ट्रॉन्ग करके रखे, और जिसका वीक है वो बहुत मेहनत करके इस डीआई को स्ट्रॉन्ग कर ले। आगे देखिए, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से 3 क्वेश्चन। तो वही चीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है, पढ़ना है, समझना है, रटना है, याद करना है, लिखना है। ठीक है, और पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी करंट आ रहे हैं, करंट अफेयर्स हो रहे हैं, करंट घटनाएं घट रही है, उनको गीत की तरह नज़र बना के रखिए उस पर, और उसको समझिए, याद कीजिए, नोट कीजिए, और जो नोट्स निकाले जाते हैं कोचिंग के द्वारा उस नोट्स को पढ़िए। डायरेक्ट बुक पे मत कूदिए। यदि आप डायरेक्ट बुक पढ़ते हैं तो इससे क्या होगा कि मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगा और फ़ायदा जो है वो कम होगा। नोट्स पढ़ने के बाद, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद हमें ये पता हो जाता है कि बुक में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स प्लस जियोग्राफी। इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही चीज़ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर करना है। इकोनॉमिक्स जियोग्राफी में कुछ कंबाइंड चैप्टर होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में भी होता है और जियोग्राफी में भी होता है। तो ये जो कंबाइंड चैप्टर है इनको अच्छे से करके जाइए। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हो रहे होते हैं
उनको अच्छे से समझना है, याद करना है, नोट्स बना के रखना है। फिर वही चीज़ कि कोचिंग वाले जो नोट्स होते हैं उनको खरीदिए, उसको पढ़िए और राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। साइंस टेक प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से पढ़िए, एनालाइज कीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है साइंस टेक से उसको पढ़ते रहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नोट्स निकालते हैं उस नोट्स को पढ़िए, और इस तरीके से आपका जो तैयारी है वो अच्छा हो सकता है। कम समय में आप बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, फालतू का मोटा मोटा सिर्फ बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आ रही है बात समझ में? तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।